जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अशोक लीलैंड के बारे में। यहाँ पर अगर देखें अशोक लीलैंड के बारे में सब्सिडरी की अगर बात करते हैं तो 500 इलेक्ट्रिक बस कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। यहाँ पर जो कंपनी की अशोक लीलैंड के लिए जो कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर तैयार करती है, उसको ऑर्डर मिला है 500 इलेक्ट्रिक बस का। इस तरीके से टोटल मिला के अगर कंपनी की ऑर्डर बुक को अगर हम देखते हैं तो ये ऑर्डर पूरा मिला के कंपनी की ऑर्डर बुक हो जाती है 2000 इलेक्ट्रिक बस के लिए ऑर्डर बुक यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के 2000 इलेक्ट्रिक बस बनाकर अभी तैयार करनी है। अभी इस समय ऑपरेशन की अगर बात करते हैं जो काम में अभी यहाँ पर कभी भी डिलीवर की जा सकती हैं, वो लगभग 800 से 900 बसेस हैं। ठीक है, तो कंपनी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। चेन्नई ट्रांसपोर्ट से ये ऑर्डर्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिक बस का आने वाले टाइम में बड़ा स्कोप आने वाला है। इलेक्ट्रिक बस की यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि क्योंकि धीरे-धीरे हम ईवी की तरफ जा रहे हैं। ईवी की तरफ जाने का मेन मकसद क्या है? ईवी की तरफ मेन मकसद यही है कि ट्रांसपोर्ट थोड़ा सस्ता हो। आने वाले टाइम में अगर डीजल, पेट्रोल, गैस के रेट अगर बढ़ते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर चलेंगे तो उस समय आसानी भी रहेगी कि किराया सस्ता भी हो सकता है उसमें, और दूसरी बात क्या है कि पॉल्यूशन को भी कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर कोशिश यही की जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी व्हीकल हैं वो चलते नज़र आएँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें या ई बस की बात करें या फिर 4 व्हीलर की अगर हम बात करें तो वो ही चलते हुए ज़्यादा नज़र आएँ आने वाले टाइम में। तो उस समय क्या होगा कि थोड़ा पॉल्यूशन को भी लेकर दिक्कत परेशानी कम होगी। ठीक है, बात करें अशोक लीलैंड की तो बस, ट्रक सभी चीज़ें बनाती हैं। एक अच्छा खासा मार्केट शेयर ग्लोबली और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंपनी लेकर बैठी हुई है। दूसरी बात, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी बड़े बड़े इस तरीके व्हीकल बनाकर तैयार करती है जो लड़ाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो इस कंपनी का अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। फ़िलहाल सस्ते दाम पर आपको मिल रही है गिरावट के बाद। देखिए, गिरावटें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। ठीक है, साथ ही तेज़ी के बाद नॉर्मली गिरावटें हो जाती हैं। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो ये शेयर अभी उतना भागा नहीं है जितना भागना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर देखें यहाँ पर अशोक लीलैंड 270 रुपये का भाव ऊपर की तरफ जो हाई मारा है, अभी 150 रुपये के आसपास होता था, कवर किया 264 ऊपर की साइड में इसने मारा, और 100 रुपये से भी नीचे की साइड से शेयर को कवर किया जा रहा है। तो नॉर्मली अगर देखें मार्केट कैप 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अभी जितना भागना चाहिए था उस हिसाब की लेवल के भी इसके अंदर तेज़ी बनी ही नहीं है। तो चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा, लंबे समय की यहाँ पर बात हो रही है। शॉर्ट टर्म के लिए लोग बहुत सारे खरीद कर बैठ जाते हैं, बाद में एक ही चीज़ रहती है कि मेरा शेयर नहीं भाग रहा है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है कोलगेट की अगर बात करें तो देखिए बिजनेस तो कभी डूबेगा नहीं। 1500 रुपये के आसपास शेयर होता था, कई बार इस शेयर को कवर किया कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। 1500 रुपये से 3800 रुपये मार दिया, यानी कि ओवरऑल मिला के ये धीरे धीरे 4500 रुपये की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मार्केट कैप 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीच बीच में गिरावटें भी देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो शानदार रिजल्ट्स हैं कोलगेट के। देख लीजिए यहाँ पर कि कंपनी नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने अच्छे ही रिजल्ट्स यहाँ पर पेश किए हैं। आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है तो कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाली है। कोलगेट की डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो आप लंबे समय के लिए। दोस्तों, अगली कंपनी होगी लोरस लैब्स। क्या करें इस शेयर के अंदर? देखिए, इसके अंदर अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। देखिए, रिजल्ट्स थोड़े से खराब आने का मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। गिरावट हो जाती है, गिरावट के बाद कुछ समय के बाद दोबारा से रिजल्ट आते हैं, वो अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, शेयर के अंदर फिर तेज़ी बन जाती है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो प्रीवियसली अगर बात करते हैं तो 46% का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर के अंदर, तो जिसका असर देखने को मिल सकता है आगे भी। फिलहाल तो अगर देखें 1 महीने के अंदर ये शेयर 4% की गिरावट के अंदर है।
तो आगे क्या कल भी बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है, तो वो तो कल ही बताएंगे लोग जो इस कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं या बड़ा प्लेयर या ब्रोकरेज फर्म। तो सारा डिसाइड कल ही हो पाएगा कि देखिए, कल का मतलब ये नहीं कि कल अगर तेज़ी बन जाए तो उसके बाद गिरावट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से कमज़ोर थे, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, अगले दिन शेयर के अंदर थोड़ी सी तेज़ी बनती है, उसके अगले दिन भी तेज़ी बनती है और उसके 1 महीने के अंदर बाद देखें तो शेयर काफ़ी बड़ा गिर जाता है। तो इस चीज़ में कभी ट्रैप मत होना, ठीक है। रिजल्ट्स कमज़ोर हैं तो कमज़ोर हैं, गिरावट हो सकती है, बस इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो 1200 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1100 करोड़, 1400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1195 करोड़, उसके बाद 1224 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 178 करोड़ का है, ठीक ही है। रिजल्ट्स तो इतने ख़राब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एक साल से अगर कंपेयर करें तो 37 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले, और अभी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 20 करोड़ का है। लेकिन क्वार्टरली अगर कंपेयर करें तो ठीक है, ठीक है। तो ऊपर नीचे प्रॉफिट चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है किसी भी कंपनी के अंदर, बस लॉन्ग टर्म का आपको देखना है कि वो कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी। हाँ, रिजल्ट्स कमज़ोर आते हैं, दबाव प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर अच्छे आ जाएंगे तो वो दबाव टूट जाएगा। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। रिजल्ट्स बीच में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, उन चीज़ों का कोई असर आपके पास पड़ना नहीं चाहिए। 40 रुपये का शेयर है, आपको लगता है कि 25 रुपये नहीं जाएगा, आप बहुत गलत फहमी के अंदर है। ट्राइडेंट को आप देख सकते हैं, 40 रुपये का शेयर था, 25 रुपये मारा, लेकिन टिका नहीं ज़्यादा देर टिका नहीं नीचे की साइड में, ठीक है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें, मार्केट कैप सबसे पहले देख लीजिए, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पैसा आने वाले टाइम में देखिए, जब जिस दिन भागना शुरू करेगा उस दिन रुकेगा नहीं आपसे, बस इस चीज़ को रट लीजिए। जिस दिन भागना शुरू करेगा उस दिन रुकेगा नहीं, और जिस दिन बड़े प्लेयर ने माल खरीद लिया और भगाना शुरू किया उस दिन शेयर फिर तीर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल पर। बात करते हैं रेवेन्यू वाइज, तो एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में 1300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1400 करोड़, 1500, उसके बाद 1577 करोड़, उसके बाद 1613 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कंपनी का देख लीजिए, यहाँ पर 328 करोड़ का था, उसके बाद 300 करोड़, 330, 301 करोड़, उसके बाद देखेंगे 233 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है, 300 की रेंज में था, 233 करोड़ का हो गया। ये एक कंसर्न अपने में है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का ग्रोस एनपीए भी देखेंगे तो 2.52% है, और थोड़ा सा यहाँ पर 0.41% था। नेट एनपीए कितना हो गया, 0.56%, ठीक है। तो बीच में देखिए कितना नीचे तक हो गया था, ये देखिए, ये देखिए, मतलब नेग्लिजिबल की बात करें कितना, 0.04%, 1% भी पूरा नहीं, कम उससे भी, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया है, यहाँ पर 0.01 से भी कम, ठीक है, था। अब देखेंगे यहाँ पर कितना होगा, 0.56%, आधा परसेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही एक थोड़ा सा कंसर्न है, क्या गिरावट होगी, ऑलरेडी गिरावट ही है शेयर के अंदर, यहाँ से गिरावट होती है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखेंगे तो इतने खराब भी रिजल्ट हम नहीं बोलेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। दोस्तों अगला शेयर है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। क्या करें इस शेयर के अंदर, सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का एक साल का चार्ट पैटर्न किधर दिखाई दे रहा है। नीचे ज़बरदस्त गिरावट, उसके बाद तेजी। 5 साल का चार्ट पैटर्न, बिल्कुल बड़ी बड़ी गिरावटें, उनके बाद लगातार तेजी। शेयर तेजी दिखाता है फिर गिरता है, तेजी दिखाता है फिर गिरता है, तेजी दिखाता है फिर गिरता है, अब उसके बाद फिर वही यही प्रोसेस इसके अंदर चल रहा है। लोग तो डर जाएंगे, ठीक है। इस वाले चार्ट से आपको सीख लेनी चाहिए। शेयर बढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, इन्हीं गिरावट पे लोग ट्रैप होके माल बेच के निकल जाते हैं। मार्केट कैप कंपनी का 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा पैसा ऑलरेडी 2.5 गुना तक ही पैसा करके दे चुकी है। आज की डेट में अच्छी तेज़ी है, 1 महीने के अंदर देखेंगे 5% की तेज़ी है। इतनी बड़ी बड़ी गिरावटों के बीच में ऐसे शेयर भी पॉजिटिव लेकर बैठे हुए हैं, मतलब गिरे हुए ही नहीं हैं, या फिर 5 दिन के अंदर, तो तब भी आप देखेंगे आज की तेज़ी के बाद ये सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, ठीक है। कैसे रिजल्ट्स आए हैं, चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 14% की तेज़ी है। यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है किसके अंदर, रिजल्ट्स के अंदर, कि नेट प्रॉफिट 106 करोड़ का है, और शेयर के अंदर 10% की तेज़ी बन गई है। तो चलिए पूरा डिटेल देख लेते हैं, एक साल पहले कितने का प्रॉफिट था।
दोस्तों एस्टर डीएम हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं तो 929 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 955 करोड़, 974, 1002 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 1086 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो देखिए 106 करोड़ का है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 5152 करोड़ का था, उससे पहले 2 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 209 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 15 करोड़ का नुकसान था भी। ठीक है, बात करें तो देखिए पहले अच्छा प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाया है, और पिछले क्वार्टर में जो 5000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये अदर इनकम से हुआ है, तो इसको डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो एवरेज में अगर देखें तो 200 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था ये थोड़ा सा ओके था। उससे पहले भी देखिए 150 करोड़ से ऊपर का कई बार प्रॉफिट देखने को मिला है, तो कोई खास भी प्रॉफिट नहीं है, कोई खास भी प्रॉफिट नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़िया है जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली है। देखिए अभी काफ़ी क्वार्टर, पिछले 4-5 क्वार्टर की बात करें तो देखिए 119 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, उसके बाद 142, 149, 156, उसके बाद 161, तो काफ़ी तरस गया था कि 217 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए। तो मेन कंसर्न क्या निकल कर आया यहाँ पर, 217 करोड़ का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया, जिसकी वजह से मार्जिन के अंदर तेज़ी देखने को मिली है 20% तक, और यहाँ पर शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बात करें तो मज़ेदार नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही चल रहा है अभी फ़िलहाल। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।